गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम ब्रायोफाइटा के अंतर्गत स्फेरोकार्पोस के बारे में स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम इसकी सिस्टेमेटिक पोजीशन के बारे में जानते हैं। तो ब्रायोफाइटा को 3 क्लासेस में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट इज हिपैटिकोप्सिडा, सेकेंड इज एंथोसिरोटोप्सिडा और थर्ड इज ब्रायोप्सिडा। हिपैटिकोप्सिडा क्लास के अंतर्गत 7 ऑर्डर्स आते हैं। उसमें से एक ऑर्डर है स्फेरोकार्पेल्स। सबसे पहले हम स्फेरोकार्पेल्स की कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट कैरेक्टर्स के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले हम कहेंगे कि स्फेरोकार्पेल्स के अंतर्गत जो ब्रायोफाइट्स आते हैं उनकी प्लांट बॉडी मेनली थैलस होती है, लेकिन कुछ स्पीसीज में इनमें लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स का फॉर्मेशन पाया जाता है। ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर इसकी डोर्सल सरफेस पर मिड रिब के दोनों ओर पाई जाती हैं और ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर सुकोबोजली अरेंज्ड होती है। दूसरा मोस्ट इम्पोर्टेंट कैरेक्टर स्फेरोकार्पेल्स में पाया जाता है कि इनके अंतर्गत इनवॉल्यूकर नामक संरचना पाई जाती है। इनवॉल्यूकर संरचना प्रत्येक लैंगिक अंग के चारों ओर पाई जाने वाली गोलाकार या फ्लास्क शेप्ड एनवेलप को कहते हैं। थर्ड इम्पोर्टेंट कैरेक्टर ये है कि इनमें लैंगिक अंगों का परिवर्धन और संरचना मार्केंशियलीज ऑर्डर के समान होती है। नेक्स्ट, स्फेरोकार्पेल्स को 2 फैमिलीज में बांटा गया है। पहली होती है पहली जो फैमिली है वो स्फेरोकार्पेसी और दूसरी फैमिली होती है रीलेसी। स्फेरोकार्पेसी फैमिली को 2 जेनरा में बांटा गया है, स्फेरोकार्पोस और जियोथैलस। आज हम स्फेरोकार्पोस के बारे में स्टडी कर रहे हैं। तो सबसे पहले इसका डिस्ट्रीब्यूशन और हैबिटेट के बारे में जानते हैं। इस जीनस में लगभग 20 स्पीसीज पाई जाती हैं और यह जीनस जो है इंडिया में बहुत कॉमन नहीं है, लेकिन यूएसए और गल्फ और पैसिफिक कोस्ट के चारों ओर ये काफ़ी मात्रा में पाया जाता है। जैसे कि हम जानते हैं कि ब्रायोफाइट जो है मोइस्ट, शेडी और कोल्डर प्लेसेस को ही ज़्यादा प्रेफर करते हैं और ब्रायोफाइट्स का मेन प्लांट बॉडी जो है गैमेटोफाइट होती है। तो सबसे पहले हम इसके गैमेटोफाइट के कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट कैरेक्टर्स के बारे में जानते हैं। स्फेरोकार्पेस का जो गैमेटोफाइट होती है यह थैलस प्रकार का होता है। यह थैलस जो है प्रोस्ट्रेट, डोर्सी वेंट्रली फ्लैटेंड और डायकोटोमस ब्रांच्ड होता है, यानी इनका थैलस जो है वो पृष्ठाधार और द्विभाजी शाखित पाया जाता है। अधिकतर स्पीसीज में इनके जो मार्जिन्स होते हैं उनमें खांच पाई जाती है और प्रत्येक खांच में एक वृद्धि बिंदु होता है, लेकिन कुछ स्पीसीज में खांच नहीं पाई जाती तो उनका मार्जिन जो है एंटायर भी होता है। जैसे कि स्फेरोकार्पेल्स ऑर्डर की कैरेक्टर्स के बारे में बात करते हुए हमने कहा था कि कुछ स्पीसीज जो है उनमें जो है मिड रिब जो है, जिसको इसकी मुख्य अक्ष भी कहते हैं, उसके चारों ओर सुकोबोजली अरेंज्ड लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स भी पाई जाती है। अब हम इसके थैलस के डोर्सल सरफेस के बारे में बात करें तो यह बिल्कुल स्मूथ होता है। इसमें मार्केंशिया के अंतर्गत पाए जाने वाले जो पॉलीगोनल एरियाज़ हैं या वायु छिद्र जो पाए जाते हैं वो नहीं पाए जाते। इसके अलावा आप क्या ध्यान रखेंगे कि स्फेरोकार्पोस में अपेंडेजेस आर नॉट प्रेजेंट। अपेंडेजेस जो है वो नहीं पाए जाते। तो हम कहेंगे कि ऑन वेंट्रल सरफेस एनी टाइप ऑफ अपेंडेजेस आर नॉट प्रेजेंट एक्सेप्ट एट द एपेक्स नियर द ग्रोइंग पॉइंट म्यूसिलेजिनस हेयर्स आर प्रेजेंट। तो स्फेरोकार्पोस में वेंट्रल सरफेस पर अपेंडेजेस नहीं पाए जाते, लेकिन उनमें म्यूसिलेजिनस हेयर्स आर प्रेजेंट।
यानी हम कहेंगे कि इसमें जो स्केल्स और राइजोइड्स, ट्यूबरकुलेटेड राइजोइड्स जो है वो नहीं पाए जाते, केवल इनमें स्मूथ वॉल्ड राइजोइड्स आर प्रेजेंट। वंस अगेन वी रिवाइज कि इसमें स्मूथ वॉल्ड राइजोइड्स पाए जाते हैं और म्यूसिलेजिनियस हेयर्स पाए जाते हैं। इस प्रकार ध्यान रखेंगे कि स्फेरोकार्पोस का जो एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी है वो थैलोइड और लीफी फॉर्म का मिक्सचर होता है। अब हम इसकी एनाटॉमी के बारे में हम बात करें तो एनाटॉमी बहुत सिंपल होती है इसकी। इसके थैलस में किसी प्रकार का प्रकाश संश्लेषी एरिया, स्टोरेज एरिया नहीं पाया जाता। इसमें किसी प्रकार के फोटोसिंथेटिक चैम्बर्स नहीं पाए जाते, फिलामेंट नहीं पाए जाते, एयर पोर्स नहीं पाए जाते। और इसकी जो मिड रिब है, जैसे हमने कहा था कुछ स्पीसीज में मिड रिब पाई जाती है, वह मल्टी स्ट्रेटोज होती है, पर उसके विंग्स जो है वो यूनिस्ट्रेटोज होते हैं। ऑल द सेल्स ऑफ द थैलस पोसेस क्लोरोप्लास्ट एक्सेप्ट द राइजोइडल सेल्स। अब हम इसके रिप्रोडक्शन के बारे में बात करते हैं। इसमें जो है मुख्य रूप से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है। स्फेरोकार्पोस reproduce vegetatively and very well by sexual reproduction, which is controlled by sex chromosomes named as X and Y chromosome। इस प्रकार से जो ब्रायोफाइट के अंतर्गत सबसे पहले सेक्स क्रोमोसोम खोजे गए थे वो स्फेरोकार्पोस में खोजे गए थे। इसका मतलब है कि जो इनके मेल और फीमेल प्लांट्स का पाया जाना है, इसमें इसकी विशेष कैरेक्टर होता है। इस प्रकार से इसकी सभी स्पीशीज़ जो होती है वो डायोसियस होती है। मेल और फीमेल प्लांट जो है वो अलग अलग होते हैं और एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी भी इनकी अलग होती है और ये जीनोटिपिकली सेक्स क्रोमोसोम से कंट्रोल होते हैं। सबसे पहले हम इसके मेल प्लांट के बारे में बात करेंगे। इसका मेल प्लांट जो है वो फीमेल प्लांट के कंपैरेटिव में छोटा होता है। दूसरी इसकी विशेषता ये है कि इस मेल प्लांट के डोर्सल सरफेस पर इनवॉल्यूकर नामक संरचना पाई जाती है। ये इनवॉल्यूकर नामक संरचना जो है फ्लास्क शेप्ड होती है, जैसे कि आप इस डायग्राम में देख पा रहे हैं। ये जो है इनवॉल्यूकर हैं, जिनको मैं अभी टिक कर रही हूँ, ये इनवॉल्यूकर है। ये आपको किस आकार के दिख रहे हैं? फ्लास्क आकार के दिख रहे हैं। और ये इसके चारों ओर इसका जो एरिया पाया जा रहा है ये इसका वेजिटेटिव थैलस है। ये जो इनवॉल्यूकर होता है ये सिंगल सेल लेयर थिक होता है और डोर्सल सरफेस के एलिवेशन से ही बनता है। प्रत्येक इनवॉल्यूकर में एक एंथेरेडियम पाया जाता है। ईच इनवॉल्यूकर हैज़ ए सिंगल एंथेरेडियम, द बॉडी ऑफ विच इज़ लार्ज एंड ग्लोबोज एंड सिचुएटेड ऑन शॉर्ट स्टाक। और उस एंथेरेडियम की जो मुख्य काय बॉडी है वह बड़ी और गोलाकार होती है और एक छोटी सी स्टाक पाई जाती है। इस बात को आप इस दूसरे डायग्राम से आप समझ सकते हैं, जिसमें ये इनवॉल्यूकर पाया जा रहा है। ये इसका इस इनवॉल्यूकर के अंदर एक एंथेरेडियम है जिसमें एक छोटी सी स्टाक है और इसकी बॉडी है। द बॉडी ऑफ एंथेरेडियम हैज़ ए सिंगल सेल लेयर थिक स्टेराइल कवरिंग, the cell of which contain chromatophore providing deep orange color to the mature antheridium। यानी कि इस एंथेरेडियम की जो बॉडी है उसके चारों ओर एक कोशिका मोटी स्टेराइल या बंध्य आवरण पाया जाता है। और इसकी एक विशेषता आपको ध्यान रखनी है कि इसका जो एंथेरेडियम की जो सेल्स होती है, स्टेराइल सेल्स जो होती है, उनके अंदर क्रोमेटोफोर्स पाए जाते हैं। यानी ध्यान रखेंगे कि एंथेरेडियम के चारों ओर पाए जाने वाले स्टेराइल कवरिंग की जो सेल्स होती हैं उनमें क्रोमेटोफोर्स पाए जाते हैं और उन क्रोमेटोफोर्स के पाए जाने का कारण इनका कलर जो है ऑरेंज कलर होता है।
अब इस कवरिंग के भीतर जो है बाइफ्लैजिलेट स्पिंडल शेप्ड एंथरजोइड्स पाए जाते हैं, जिनमें 2 फ्लैजिला होती है, और इन एंथरजोइड्स का निर्माण एंड्रोसाइट्स सेल से होता है। अब हम बात करते हैं इसके फीमेल प्लांट के बारे में बात करते हैं। तो इसका जो फीमेल प्लांट है वह मेल प्लांट से कुछ बड़ा होता है। इसमें भी इसकी डोर्सल सरफेस पर इनवॉल्यूकर नामक संरचना पाई जाती है, लेकिन ये जो इनवॉल्यूकर होते हैं जो फीमेल प्लांट में पाए जाते हैं, इनका माउथ कुछ वाइड होता है और ये जो है कुछ ओवल शेप्ड होते हैं। जैसे कि हमने बात की थी मेल प्लांट्स में इनवॉल्यूकर जो है फ्लास्क शेप्ड होते थे, लेकिन यहाँ पर ओवल शेप्ड पाए जाते हैं। यहाँ पर भी इनवॉल्यूकर जो है वो 1 सेल लेयर थिक होते हैं और इनवॉल्यूकर ऑल द सेल्स ऑफ द इनवॉल्यूकर कंटेन क्लोरोप्लास्ट। ईच इनवॉल्यूकर कंटेन एन आर्कीगोनियम। प्रत्येक इनवॉल्यूकर के भीतर एक आर्कीगोनियम पाया जाता है। ईच आर्कीगोनियम इज सिसाइल एंड शॉर्ट। इसको आप इस डायग्राम में देख सकते हैं। जो पहला जो डायग्राम है वो फीमेल प्लांट का है। इसमें ये जो स्ट्रक्चर्स पाए जा रहे हैं ये इनवॉल्यूकर है, और यहाँ पर आपको इनकी वाइड माउथ ओपनिंग भी दिखाई दे रही है। नेक्स्ट डायग्राम में आप एक इनवॉल्यूकर के भीतर एक आर्कीगोनियम को देख पा रहे हैं। इस आर्कीगोनियम की जो नेक है उसमें 6 वर्टिकल रोज पाई जाती हैं और इनमें 4 नेक कैनाल सेल्स पाई जाती है। द वेंटर विच कंटेन द वेंटर कैनाल सेल एंड लार्ज सेल इज 1 सेल लेयर थिक। वेंटर जिसके अंदर वेंटर कैनाल सेल पाई जाती है और एग पाया जाता है, वह वेंटर जो है एक कोशिका भित्ति मोटा होता है। इसके अलावा हमने जैसे पहले भी बात की थी, इसके जो एंथेरिडियम और आर्कीगोनियम का जो डेवलपमेंट है वो मार्केंशियलीज ऑर्डर के समान ही होता है, और इनमें जो फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस है वह भी मार्केंशियलीज के समान होता है, यानी कि उसमें जल की आवश्यकता होती है। एंथरजोइड्स जो है वो आर्कीगोनियम के माउथ तक जो है वाटर की सहायता से ही पहुंचते हैं, यानी वाटर जो है आपको पता है ब्रायोफाइट्स में इसेंशियल होता है फॉर फर्टिलाइजेशन। तो फर्टिलाइजेशन के बाद में जो है इनमें जाइगोट फॉर्म होता है, और यह जाइगोट माइटोसिस के द्वारा इनमें नेक्स्ट जनरेशन डेवलप करता है, दैट इज कॉल्ड स्पोरोफाइट। इसका जो स्पोरोफाइट है उसकी स्ट्रक्चर के बारे में हम बात करें तो स्पोरोफाइट में तीनों ही पार्ट्स पाए जाते हैं, यानी फुट, सीटा और कैप्सूल इनमें पाया जाता है। इसमें फुट जो है वो स्मॉल बल्बस और मोस्ट पार्ट ऑफ द स्पोरोफाइट विच इज़ फाउंड एम्बेडेड इन द गैमेटोफाइट थैलस टिश्यू, यानी इसका फुट जो है वो गैमेटोफाइट थैलस के अंदर धंसा हुआ होता है, और इसका मुख्य कार्य जो है वो एब्जॉर्प्शन होता है, एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द स्पोरोफाइट फ्रॉम गैमेटोफाइट। नेक्स्ट सीटा जो है यह इसमें एक छोटा और जो है छोटा भाग होता है, और इसका सीटा जो है कभी भी लंबाई में वृद्धि नहीं करता है और कुछ कोशिका लंबा ही पाया जाता है। कैप्सूल जो है यह स्फेरिकल होता है, ग्लोबोज होता है, और इस कैप्सूल की जो वॉल होती है उसमें 1 सेल लेयर थिक पाई जाती है। इसकी जो वॉल होती है वह एम्फीथीशियम से डेवलप होती है, और इसकी वॉल में क्लोरोप्लास्ट भी पाए जाते हैं। इस कैप्सूल की जो कैविटी होती है उसमें स्पोर्स पाए जाते हैं, और स्पोर्स के साथ में नर्व सेल्स पाई जाती हैं। स्पोर्स और नर्व सेल का डेवलपमेंट एंडोथीशियम से होता है। इसे आप इन डायग्राम्स में भी देख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर जो है ये जो डायग्राम है ये इसका जो है
स्पोरोफाइट का डायग्राम है। यहाँ पर एक सीटा है, देन फुट एंड देन कैप्सूल, और स्पोर्स पाए जा रहे हैं और नर्व सेल्स पाए जा रहे हैं। इसके अलावा इसमें कैलिप्ट्रा भी पाया जाता है। तो कैलिप्ट्रा क्या होता है? कैलिप्ट्रा स्पोरोफाइट के चारों ओर पाए जाने वाला गैमेटोफाइटिक प्रोटेक्टिव टिश्यू होता है। इसके अलावा हम यहाँ पर इनवॉल्यूकर को भी देख पा रहे हैं, जो कि स्फेरोकार्पस का मुख्य कैरेक्टर होता है। If few of diploid cells of endothecium fail to act as a spore mother cell, such cell remain sterile. Finally, these sterile cells provide nutrition to developing spores. Therefore, they are called nurse cell and contain chloroplast. तो स्पेरोकार्पोस जो कि हेपेटिकोप्सिडा में आता है, इनमें जो आर्कीस्पोरियम का डेवलपमेंट होता है वह टोटली एंडोथीशियम से होता है। तो एंडोथीशियम की कुछ सेल्स जो है वो स्पोर मदर सेल नहीं बना पाती, और इनमें इलेटर्स भी नहीं पाए जा रहे हैं। स्फेरोकार्पोस में इलेटर्स नहीं पाए जा रहे हैं, उनके स्थान पर इसमें नर्स सेल्स पाई जा रही है, और ये नर्स सेल जो है क्लोरोप्लास्ट युक्त होती है। तो ये भी स्पेरोकार्पोस की एक मुख्य कैरेक्टर हो गई। The young sporophyte remain enclosed within calyptra, a gametophyte covering produced from venter of the fertilized archegonium. The mature sporophyte always remain enclosed and protected by female involucre. तो स्पोरोफाइट के चारों दो कवरिंग यहाँ पर पाई जा रही है, कैलिप्ट्रा और इनवॉल्यूकर। अब हम इसमें जो है इसके क्रोमोसोम्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो इसका जो कैप्सूल होता है उसका स्पुटन जो है वो काफ़ी इर्रेगुलर होता है, यानी किसी वाल्व के द्वारा इसमें स्पुटन नहीं पाया जाता है, टोटली इर्रेगुलर होते हैं। तो स्पोर मदर सेल्स से टोटल 4 स्पोर्स बनते हैं, उसमें से 2 स्पोर्स जो है वो मेल प्लांट के रूप में डेवलप होते हैं, और वहाँ पर 2 स्पोर्स जो है वो फीमेल प्लांट के रूप में डेवलप होते हैं। Thus a spore tetrad after germination form 4 groups of plant, out of which 2 plants are male and 2 are female. यानी एक स्पोर टेट्राड में पाए जाने वाले 4 स्पोर्स में से 2 मेल प्लांट और 2 फीमेल प्लांट बने। सबसे पहले एलन ने इनके अंदर सेक्स क्रोमोसोम के पाए जाने के बारे में रिपोर्ट की थी। इनके अनुसार हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम स्फेरोकार्पस में 8 होते हैं, यानी 8 इसके अंदर हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम होता है। इन मेल प्लांट ईच सेल हैज 7 क्रोमोसोम ऑफ नॉर्मल साइज एंड 1 क्रोमोसोम इज वेरी स्मॉल एंड इट इज़ नोन एज वाई क्रोमोसोम। यानी मेल प्लांट के अंदर 7 क्रोमोसोम तो नॉर्मल होंगे, लेकिन एक छोटा क्रोमोसोम होगा, उसको वाई क्रोमोसोम कहते हैं। फीमेल प्लांट में भी 7 क्रोमोसोम्स तो नॉर्मल होंगे, लेकिन एक क्रोमोसोम जो है कंपेरेटिवली बड़ा होता है और उसको एक्स क्रोमोसोम कहते हैं। यानी एक्स और क्रोमोसोम का पाया जाना स्फेरोकार्पोस में सबसे पहले देखा गया। द जाइगोट विच इज कॉल्ड एज द फर्स्ट सेल ऑफ द स्पोरोफाइट कंटेन्स 7 pairs of normal chromosome and 1 pair of sex chromosome as XY. That's all for this spherocarpos.